सभी को सतनाम और राम राम। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जगाने के लिए है। यह उन 5 दिव्य मंत्रों की कथा है जो स्वयं सतलोक से अवतरित बंदी छोर कबीर साहिब ने मानवता को प्रदान किए। ये 5 मंत्र केवल शब्द नहीं, ये वह 5 सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर आत्मा काल, कर्म और माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली घर सतलोक तक पहुंचती है। आइए इन 5 अमृत मंत्रों को गहराई से समझें। पहला मंत्र, सत्य का स्वीकार। कबीर साहिब कहते हैं, सत्य की राह कठिन सही, पर यही मुक्ति का द्वार है। सत्य को स्वीकार करना सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपने भीतर के झूठ, छल और मोह को पहचानना है। जब इंसान समझ जाता है कि यह शरीर, यह संसार केवल अस्थायी पड़ाव है, तब उसके भीतर से भय, लोभ और क्रोध मिटने लगते हैं। वह जान जाता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इस संसार का नहीं, मैं सतलोक का यात्री हूं। जिस दिन यह समझ जन्म लेती है, उसी दिन भीतर शांति का उदय होता है। सत्य को स्वीकार करना मतलब सच्चाई को जीना, न कि केवल कहना, और यही है मुक्ति की पहली सीढ़ी। दूसरा मंत्र, भक्ति का रहस्य। कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। नाम जपो, हृदय शुद्ध करो, यही सच्ची पूजा है। भक्ति मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं होती, यह तो हृदय में परमात्मा का निवास कराना है। कबीर साहिब ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वे उस भक्ति पर हंसते थे जिसमें दीपक तो जलते हैं, पर मन अंधकार में रहता है। भक्ति का सार है प्रेम, सरलता और निष्कपट भाव। सच्ची भक्ति तब होती है जब हर सांस में नाम का स्मरण हो, हर कर्म में ईमानदारी हो और हर विचार में करुणा हो। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की सरलता है, परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम की अनुभूति है। जब साधक इस रहस्य को समझ लेता है तो उसके भीतर आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। फिर उसे बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है हरि बाहर नहीं, भीतर ही है। तीसरा मंत्र, गुरु की महिमा। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े, काखे लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु केवल शिक्षक नहीं, गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देता है। बिना गुरु के जीवन दिशाहीन है, बिना गुरु के मार्ग अंधकारमय है। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को भवसागर से पार उतारता है। पर कबीर साहिब सावधान करते हैं, गुरु चुनते समय विवेक रखो, क्योंकि नकली गुरु केवल वाणी के व्यापारी होते हैं। सच्चा गुरु वह होता है जो नाम देता है, वह नाम जो सतलोक का द्वार खोलता है। जब साधक ऐसे सच्चे गुरु की शरण में आता है, तब उसका जीवन दिशा पाता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि चेतना का यात्री बन जाता है। चौथा मंत्र, माया से सावधान रहो। कबीर साहिब कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोली। माया मधुर है, आकर्षक है, पर यही सबसे बड़ा जाल है। यह मनुष्य को सुख का सपना दिखाती है और दुख का बंधन देती है। माया को त्यागना नहीं, साधना है। कबीर साहिब ने कहा, नाव जल पर हो तो बचे, जल नाव में भरे तो डूबे। इसी तरह जीवन में माया का उपयोग करो, पर उसे अपने हृदय में मत बसाओ। जिस दिन माया हृदय में बैठ जाती है, उसी दिन शांति चली जाती है। साधक को चाहिए कि वह माया का स्वामी बने, दास नहीं। वह धन, यश और मान का उपयोग करे, पर उनमें आसक्ति न रखे। जो माया से ऊपर उठ जाता है, वही संत कहलाता है। पांचवा मंत्र, नाम सिमरण। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना क्या जीव का निस्तारा हुए। नाम ही वह कुंजी है जो सतलोक का द्वार खोलती है। नाम ही वह अमृत है जिससे आत्मा अमर होती है। जब साधक नाम जपता है तो उसका मन शांत होता है, पाप मिटते हैं, मोह भंग होता है और भीतर प्रकाश फैल जाता है। कबीर साहिब ने कहा, नाम बिना जीवन अधूरा है। नाम वह शक्ति है जो हर संकट में रक्षा करती है, हर अंधकार में प्रकाश देती है। नाम सिमरण केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है, और यही मिलन मुक्ति है। 5 मंत्रों का सार। अब जब हम इन 5 को एक सूत्र में जोड़ते हैं तो एक दिव्य मार्ग बनता है। 1, सत्य को स्वीकार करो, अस्थाई को छोड़ो, शाश्वत को पहचानो। 2, सच्ची भक्ति करो, दिखावे से नहीं, दिल से। 3, गुरु की शरण लो, वही सच्चा मार्ग दिखाता है। 4,
माया से सावधान रहो, उसका उपयोग करो, उसमें डूबो मत। 5 नाम सिमरण करो, यही मुक्ति का अंतिम द्वार है। जो इन 5 मंत्रों को जीवन का आधार बना लेता है, उसे कोई काल, कोई कर्म, कोई बंधन रोक नहीं सकता। वह बंदी नहीं रहता, बंदी छोर बन जाता है। वह अपनी आत्मा की कैद तोड़ देता है और मुक्त उड़ान भरता है सतलोक की ओर। कबीर साहिब की यह विरासत केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब साधक इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसका हर दिन भक्ति बन जाता है, हर सांस नाम बन जाती है और हर कर्म सेवा बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन तू पार उतर जा, गुरुचरण की नाव में बैठ। हे साधक, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने या भोगने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करने के लिए है। हर सुबह सत्य को याद करो, हर पल नाम का सिमरण करो, हर संकट में गुरु को स्मरण करो और हर आकर्षण में माया से सावधान रहो। फिर देखो, तुम्हारे भीतर का बंदी स्वयं बंदी छोर बन जाएगा। तुम अनुभव करोगे वही जो कबीर साहिब ने कहा, जहां पहुंचा साधु कबीर, वहां ना काल ना कर्म की रेख। इन 5 दिव्य मंत्रों को अपनाओ, क्योंकि यही वह कुंजी है जो आत्मा को उसके परम घर सतलोक तक पहुंचाती है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही बंदी छोर कबीर साहिब की अमूल्य विरासत है। तो दोस्तों, ये थे बंदी छोर कबीर साहिब के 5 दिव्य मंत्र, सत्य, भक्ति, गुरु, माया और नाम सिमरण। अगर आप इन 5 मंत्रों को अपने जीवन में अपनाते हो, तो जान लो कि आपका मन शांत होगा, आत्मा मजबूत होगी और आप भी बंदी छोर बन सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और मजेदार, आसान और जीवन बदल देने वाले वीडियो लाते रहें, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, याद रखो, सत्य अपनाओ, भक्ति करो, गुरु की शरण लो, माया पर काबू पाओ और नाम सिमरण करो। बस इतना ही, और आप भी अपने जीवन में दिव्यता महसूस कर सकते हो। धन्यवाद। सत साहिब।